नमस्कार, मैं तृप्ति और आपका स्वागत है एक न्यूज़ 24 में। बिहार की राजनीति में हाल ही में कुछ घटनाक्रमों ने यह संकेत दिया है कि राज्य में बीजेपी का प्रभाव बढ़ता जा रहा है, जबकि जदयू का प्रभुत्व कमजोर हुआ है। नीतीश कुमार के नेतृत्व में जदयू के बिहार की सत्ता में महत्वपूर्ण स्थान मिला है, लेकिन अब बीजेपी ने धीरे धीरे अपनी स्थिति मजबूत कर ली है। हालिया मंत्रिमंडल विस्तार में यह स्पष्ट हो गया है कि बीजेपी ने जदयू से कहीं अधिक मंत्री पदों पर कब्जा किया है। इस मंत्रिमंडल में कुछ 36 मंत्री हैं, जिनमें से 21 मंत्री बीजेपी के हैं, जो जदयू के 15 मंत्रियों से कहीं ज्यादा हैं। यह पहली बार है कि बीजेपी ने जदयू से 1.5 गुना ज्यादा मंत्री बनाए हैं और बीजेपी ने अपने मंत्रियों के चयन में विभिन्न जातियों को ध्यान में रखा है। यह पहली बार है कि बीजेपी ने जदयू से 1.5 गुना ज्यादा मंत्री बनाए हैं और बीजेपी ने अपने मंत्रियों के चयन में विभिन्न जातियों को ध्यान में रखा है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि पार्टी का लक्ष्य बिहार के विभिन्न जातियों को साधना है। खास तौर पर बीजेपी ने कुर्मी जाति के विधायक को मंत्री बनाया है, जो पहले नीतीश कुमार के कोर वोट बैंक माने जाते थे। इसके अलावा पिछड़ी जातियों और सवर्णों को भी तवज्जो दी गई है। बीजेपी ने खास तौर पर कुशवाहा और कोयरी जैसी जातियों को साधने की कोशिश की है, जो पहले लालू यादव और नीतीश कुमार के समर्थक रहे थे। बीजेपी का यह कदम बिहार की जाति समीकरणों को बदलने की दिशा में महत्वपूर्ण है। बिहार में कुल पिछड़ी जातियों की संख्या लगभग 27% है, जिसमें कोयरी कुर्मी प्रमुख है और इन जातियों को एकजुट करने का लक्ष्य बीजेपी ने मंत्रिमंडल विस्तार में रखा। पहले जदयू के 4 और बीजेपी के 2 मंत्री थे और अब बीजेपी ने इन जातियों को प्रतिनिधियों को अपनी पार्टी में शामिल कर मंत्रियों की संख्या 9 कर दी है। बीजेपी ने अति पिछड़ों और सवर्णों को भी अपने पक्ष में करने की कोशिश की है और बिहार में अति पिछड़ा वर्ग की आबादी 36% और इनमें अधिकांश वोट बैंक नीतीश कुमार के साथ जुड़ा हुआ था। लेकिन बीजेपी ने अति पिछड़ा वर्ग से 2 विधायकों को मंत्री बनाकर इस वर्ग को अपने पक्ष में लाने की कोशिश की है। वहीं सवर्णों का प्रभाव भी बीजेपी को नजरअंदाज नहीं करना है। सवर्णों के लिए पार्टी ने मंत्रिमंडल में 12% प्रतिनिधियों को जगह दी, जिनमें से 8 बीजेपी के कोटे से हैं। नीतीश कुमार की स्थिति अब पहले जैसी मजबूत नहीं है, उनका स्वास्थ्य भी अब पहले जैसा नहीं और इसके कारण पार्टी ने उनके नेतृत्व में लेकर सवाल उठाने लगे हैं। हालांकि नीतीश कुमार के पास अभी भी मुख्यमंत्री की कुर्सी है, लेकिन बीजेपी अब राज्य की राजनीति में प्रमुख शक्ति बन गई है। बीजेपी ने इस स्थिति का फायदा उठाते हुए अपनी स्थिति मजबूत की है और इस बदले हुए राजनीतिक समीकरण के तहत नीतीश कुमार के लिए बीजेपी से गठबंधन तोड़ना अब जोखिम भरा साबित हो सकता है। लेकिन अगर वे ऐसा करते हैं तो उनकी पार्टी में टूट हो सकती है, क्योंकि अब कई जदयू नेता और मंत्री बीजेपी के साथ जुड़ गए हैं। साथ ही बीजेपी के लिए नीतीश कुमार का चेहरा भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि पार्टी के पास अभी तक कोई मजबूत मुख्यमंत्री उम्मीदवार नहीं है और इस तरह से दोनों दलों के बीच सहमति से काम चल रहा है और यह स्थिति आगामी विधानसभा चुनाव में महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। हालांकि इन सभी को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में